देखिए मैडम, ये देखिए मैडम, मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, आप जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। अरे ये क्या, तूने तो पिज्जा ले लिया, कितने का लिया? मैडम सिर्फ 400 रुपए का है। अरे मैंने तुझे बोल क्या दिया कि तू कुछ भी खा ले, मैं पैसे दे दूंगी। तूने सीधा 400 रुपए का बिल बना दिया। अरे खाना ही था तो 150-200 तक का कोई बर्गर या सैंडविच खा लेती, इतना महंगा पिज्जा खाने की क्या जरूरत थी? ठीक है मैडम, अगली बार से ध्यान रखूंगी, 200 से कम का ही खाऊंगी। ठीक है, इस बार तो मैं पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना अगली बार 200 से 1 रुपया ज्यादा नहीं भेजूंगी। ठीक है मैडम। ठीक है। बेचारी पिछले 3 महीने से मेरे यहाँ फ्री में इंटर्नशिप कर रही है और एक मैं हूँ जो उसे आने जाने तक का एक्सपेंस नहीं दे रही। बहुत ईमानदार लड़की है, सिर्फ खाने का पैसा मैं उसे देती हूँ। सोच रही हूँ इस 1 तारीख से उसकी सैलरी शुरू करूँ। अरे यार ये क्या नाटक था? अपने बॉस को तुमने नकली पिज्जा क्यों दिखाया? वो क्या है ना, मेरी बॉस बहुत कंजूस है। इतने महीनों से बोल रही हूँ कि इंटर्नशिप की सैलरी चालू कर दो, पर वो कर ही नहीं रही है। लेकिन हाँ, उसने ये जरूर बोला है कि बाहर तुझे जो खाना पीना है तू खा लिया कर, उसके पैसे मैं दे दिया करूंगी। और मैं उसी चीज का फायदा उठा रही हूँ, ऐसे खाने पीने वाली फोटो बेच के उनसे पैसे निकलवा लेती हूँ। तो इसी में से तो मेरा खर्चा निकल पाता है। तुझे तो पता है ना कितनी महंगाई है, लेकिन बोलती है अभी मैं सैलरी चालू नहीं करूंगी। अब मैं भी क्या करूँ? चल बढ़िया है, लेकिन अब यहाँ आ ही गए हैं तो डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर कर दे। अरे तू पागल है क्या? मैं अपने पैसे से थोड़ी पिज्जा खाऊंगी। अभी मेरा बॉयफ्रेंड आ ही रहा होगा तब मैं पिज्जा ऑर्डर करूंगी। ये पैसे तो मैं अपने खर्चे के लिए रखती हूँ। आई बात कुछ समझ में? चल अब तू जा यहाँ से, मेरा बॉयफ्रेंड गार्लिक ब्रेड भी ऑर्डर करेगा। ये लो मैडम गाड़ी की चाबी, मैंने गाड़ी को अच्छे से पार्क कर दिया है। गाड़ी तो तुमने पार्क कर दी है, चलो अब तुम भी सही जगह पार्क हो जाओ। मैडम मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये तुम मुझसे सैलरी शुरू करने की बोल रही थी ना, तो तुम अब भूल जाओ कि तुम्हारी सैलरी कभी यहाँ शुरू भी होगी। सैलरी शुरू नहीं करोगे? लेकिन मैडम अब मैंने क्या गलती कर दी? गलती तुमसे ये हुई है कि मुझसे खाने के नाम पे तुम पैसे लेती रही और मुझे नकली खाने की फोटो भेजती रही। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी नहीं बेटा, मैं सबूत के साथ तुमसे बात कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे फोन में एक जासूसी वाली ऐप डाउनलोड कर रखी है। तुम्हें पता है 1 तारीख से मैं तुम्हारी सैलरी शुरू करने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ इस समय रहते तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। चलो यार 1 तारीख से इसकी सैलरी शुरू कर देती हूँ। ईमानदार लड़की लगती है। ईमानदारी से मुझे याद आया, मैंने इसके फोन में एक जासूसी वाला ऐप डाउनलोड किया था। चलो देखते हैं क्या कर रही है ये। कहीं किसी लड़के के साथ तो पिज्जा नहीं खा रही है? अरे इसमें तो रिकॉर्डिंग भी चालू हो गई है। चलो रिकॉर्डिंग सुनते हैं। वो क्या है ना, मेरी बॉस बहुत कंजूस है। इतने महीनों से बोल रही हूँ कि इंटर्नशिप की सैलरी चालू कर दो, और मैं उसी चीज का फायदा उठा रही हूँ। ऐसे खाने पीने वाली फोटो बेच के उनसे पैसे निकलवा लेती हूँ। चल बढ़िया है, लेकिन अब यहाँ आ ही गए हैं तो डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूं। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। बाप रे, इसको तो मैं एक ईमानदार लड़की समझती थी और ये तो खाने के नाम पे मुझे ही बेवकूफ बना रही है। मैं तो इसकी यार तनख्वाह शुरू करने वाली थी, लेकिन अब वो भूल जाए कि मैं इसकी तनख्वाह शुरू करने वाली हूँ। आने दो, अच्छा सबक सिखाती हूँ मैं इसे। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना मैडम, इतने महीनों से आप मेरी सैलरी शुरू नहीं कर रहे थे, तो मेरे खर्चे निकालने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैडम मुझे ये सब करना पड़ा, पर दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए ना। अरे मैं तुम्हारी सैलरी सिर्फ इसलिए शुरू नहीं कर रही थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर कितनी ईमानदारी और कितना सब्र है। अरे आने वाले समय में मैं मेरी कंपनी का तुम्हें मैनेजर बना रही थी, लेकिन तुम इस लायक नहीं निकली। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, एक आखिरी मौका दे दीजिए। निकलो यहाँ से।